आप जब भी बीमार होती हो ना और बिस्तर पर पड़ती हो ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता माँ। माँ, आप जल्दी ही ठीक हो जाओगी, बिल्कुल भी चिंता मत करो। डॉक्टर ने दवाइयाँ दी है। उन्होंने कहा है कि हल्की सी बस नस चढ़ गई है आपकी कमर की। बस धीरे धीरे ही सब ठीक हो जाएगा। गर्म पानी से सिकाई करनी है और जो दवाई डॉक्टर ने लिखी है वो देनी है। बस जल्दी ही आपको आराम हो जाएगा माँ। आप पहले की तरह ही चलने फिरने लगोगी। चिंता तो मुझे बस इस बात की है कि अंजू, तुम्हारा एग्जाम चल रहा है और मेरा ऑफिस है। ऐसे में माँ की देखभाल कैसे होगी? इनकी दवाई पानी और दिन में इनका ख्याल रखना कैसे हो पाएगा सब कुछ? मैं मैं ऑफिस से छुट्टी ले लेती हूँ कुछ दिनों के लिए। मैं माँ जी की देखभाल कर लूंगी। आप ऑफिस में बता दीजिएगा कि माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से मैं छुट्टी ले रही हूँ। एक दिन मैं देख लिया करूंगी, एक दिन आप देख लीजिएगा। हम दोनों मिलकर देख लेंगे माँ जी को। ओ भाभी, बस करो आप तो। आप देखने को रहने दो मेरी माँ को। आपके देखने से ही ये हाल हुआ है इनका। आपको किचन में धुलाई करने के बाद वाइपर लगाना नहीं आता? हाँ, ये काम भी आपसे नहीं होता। अरे कितनी गैर जिम्मेदाराना हरकत की है आपने। ऐसी हरकत कभी आप अपनी माँ के साथ ना करती। मेरी माँ को आपने बिस्तर पर ला दिया, अब तो सुकून मिल गया होगा ना आपको। आपके कलेजे को ठंडक मिल गई होगी। और अभी भी माँ को आपके साथ छोड़ दूं, जिससे फिर माँ हमें मिले ही ना। जी दीदी, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जानबूझकर। किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने हॉस्पिटल में प्राइवेट नर्स के लिए बोल दिया है। नर्स आकर माँ की देखभाल कर देगी। तुम दोनों में से किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं जिंदा खड़ा हूँ अपनी माँ के लिए और अपने परिवार के लिए मैं बहुत हूँ। माँ, वो नर्स दोपहर से ही आ जाएगी और आकर आपकी देखभाल करेगी। आप बिल्कुल चिंता मत करना। भैया, मेरा आज एग्जाम है तो मुझे थोड़ा जल्दी ही निकलना होगा। आप मुझे जरा जल्दी कॉलेज छोड़ देंगे? हाँ अंजू, ठीक है। जा तू अपना तैयार हो और अपना बैग लेकर आ। मैं कार निकालता हूँ। मैं भी अपना वैसे ही ऑफिस चला जाऊंगा जल्दी ही। माँ जी, कम से कम आप तो मुझ पर यकीन करिए। मैंने जानबूझकर ये सब कुछ नहीं किया। माँ जी, मेरी बात। कोई मेरी बात नहीं सुनना चाहता इस घर में। सबको लगता है मैं ही गलत हूँ। आखिर मैं अपने ही परिवार वालों के साथ बुरा क्यों करूंगी? तुम यहाँ क्या कर रही हो? ऑफिस में भी तुम्हें कोई और काम नहीं होता क्या? यहाँ मेरे पीछे पीछे क्यों आई हो? जाओ, जाकर अपने डेस्क पर अपना काम करो। आकाश, आकाश प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैंने सच में जानबूझकर माँ जी को नहीं गिराया था। वाकई में वहाँ पर मुझे वाइपर नहीं मिला था। मैं सच कह रही हूँ। आकाश प्लीज मेरी बात सुनिए। इस बात को 4 दिन हो गए हैं। 4 दिनों से आपने मुझसे बात नहीं की है। मैं आपसे बातें करने की कितना कोशिश करती हूँ। ऑफिस में आप काम का बहाना बना लेते हैं, घर पे आप सो जाते हैं या फिर मुझसे दूर चले जाते हैं। आकाश, ऐसे कब तक चलेगा? मैं आपकी नफरत नहीं झेल सकती। आकाश, आपकी चुप्पी मुझे अंदर ही अंदर तोड़ रही है। प्लीज आकाश, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैंने सच में ऐसा जानबूझकर नहीं किया। आप तो मुझे अच्छे से जानते हैं। क्या मैं किसी को तकलीफ पहुंचा सकती हूँ? आकाश प्लीज मेरी बातों का यकीन करिए। देखो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मुझे लगता है मेरे घर और मेरे परिवार को एक्सेप्ट करने में अभी तुम्हें थोड़ा समय लग रहा है और मैं चाहता हूँ कि तुम वो समय लो। तुम पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर तुम कुछ दिनों तक अपने घर जाना चाहती हो तो तुम अपने घर भी जा सकती हो, जैसा तुम्हें ठीक लगे। पर प्लीज मेरे परिवार के ऊपर अपना फ्रस्ट्रेशन मत निकालो तुम। खैर, जो भी है, तुम अपना जाकर अपना डेस्क पर अपने काम करो। ऑफिस में तो कम से कम अपनी जिम्मेदारी निभाओ तुम। घर पर तो तुम निभाती नहीं हो। कम से कम ऑफिस तो संभाल ही सकती हो। नहीं आकाश प्लीज, आज आप मत जाइए। प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। 4 दिन से मैं अपने आप से अंदर ही अंदर घुटती जा रही हूँ। प्लीज आकाश, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करिए। अच्छा ठीक है, रो नहीं, तुम शांत हो जाओ। आकाश, मैं सच कह रही हूँ। मैं आपको, आपके परिवार को अपनी जान से ज्यादा चाहती हूँ। मैं आप लोगों को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती आकाश। प्लीज मेरी बातों का यकीन करिए। मैं जानता हूँ कि तुम जानबूझकर कुछ नहीं करती, पर तुम्हारी गैर जिम्मेदाराना हरकतों की वजह से तो नुकसान होता है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम परफेक्ट बन जाओ एक ही दिन में। मैं जानता हूँ कि अगर किसी की गलती करने की आदत है तो वो एक दिन में परफेक्ट नहीं बन सकता। पर तुम खुद को अच्छा बनाने की कोशिश करो। तुम बस इतनी कोशिश करो कि मेरे परिवार को कभी तुम्हारी वजह से कोई शिकायत न मिले, उन्हें कोई नुकसान न हो। मैं अपने परिवार को अपनी जान से ज्यादा चाहता हूँ और उस परिवार में तुम भी शामिल हो। इसीलिए मैं तुम्हें भी रोते हुए नहीं देख सकता। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि मेरा पूरा परिवार सुख से रहे और सुकून से रहे। क्या मैं गलत सोचता हूँ? बोलो सृष्टि। सृष्टि, मैं तुमसे भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना मैं अपनी माँ और बहन से करता हूँ।
अगर उन्हें कोई नुकसान होता है, उन्हें किसी तरह की चोट पहुंचती है तो मेरे मन को दुख पहुंचता है। और फिर अगर वो चोट मेरे किसी अपने ने दी हो तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। देखो, मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं कि तुम एक दिन में ही मेरे परिवार को अपना लो। बस इतनी कोशिश करो कि तुम्हारी वजह से किसी को कोई चोट ना लगे, कोई दुखी ना हो। समझ रही हो ना मेरी बात? मैं वादा करती हूँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी आइंदा मेरी वजह से कभी किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे। प्लीज, पर प्लीज आकाश, आइंदा से मेरे साथ कभी ऐसा मत करना जैसा तुमने इन 4 दिनों में मेरे साथ किया है। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। तुम्हारे भरोसे पर अपना पूरा परिवार छोड़कर तुम्हारे साथ चली आई, तो क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते कि अगर मुझसे कोई गलती हो तो मुझे डांट लो? पर प्लीज इस तरह का बर्ताव मत करो मेरे साथ। तुम अगर मुझसे नहीं बात करते तो मैं उस घर में किसके लिए हूँ? बताओ तो मुझे। माँ जी मुझसे नाराज है, दीदी मुझसे नाराज है। अगर कोई मुझसे बात ही नहीं करेगा तो मुझे अपना घर वो कैसे महसूस होगा? बोलो। मैं मानती हूँ मैंने गलती की है। मैं उस गलती के लिए तुमसे और दीदी से, माँ जी से, सबसे माफी मांगने को तैयार हूँ। आइंदा से ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी। पर ये गलती मुझसे अनजाने में हुई है आकाश। मैंने जानबूझकर ये कुछ नहीं किया है। ये बात तुमको और तुम्हारे परिवार को भी तो समझना होगा ना। चलो ठीक है, मान लिया कि तुमसे ये गलती से हुआ। आइंदा से ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी, ठीक है? चलो अब मुस्कुरा भी दो, रोना बंद करो। तुम्हें इस तरीके से रोता हुआ देखकर मुझे भी दुख हो रहा है। मम्मी जी, मैं आपके पाँव पकड़कर माफी मांगती हूँ। आइंदा से ऐसी कोई गैर जिम्मेदाराना हरकत नहीं करूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बहू, उस दिन मुझे बहुत तेज गुस्सा आई थी जब मुझे चोट लगी, तो इस वजह से गुस्से में मेरे मुंह से तुम्हारे लिए अनाप शनाप निकल गया। और मैंने गुस्से में तुम्हें कितनी बार कहा कि तुम मुझे न छुओ, पर फिर भी तुम मुझे कहीं तेल लगाने के बहाने, कहीं कमर में मेरे बाम लगाने के बहाने, दवाई लगाने के बहाने हमेशा तुम मेरी सेवा करती ही रही। मैंने तुम्हें कितना डांटा पर तुम रुकी नहीं। इससे मुझे इस बात का तो अंदाजा हो गया है कि तुम एक अच्छी लड़की हो, तुम्हारे संस्कार अच्छे हैं, तुम्हारी माँ ने तुम्हें अच्छी शिक्षा दी है। एक इंसान को दुख में देखकर तुम उसकी सेवा करने के लिए चली आई, मुझे अपनी माँ का दर्जा देती हो, इसलिए मैं तुम्हें माफ करती हूँ। पर आइंदा से ध्यान रखना, मेरी जगह कोई और भी हो सकता था। मेरे बेटे ने तो मेरे लिए नर्स कर दी थी, पर नर्स से ज्यादा तुमने मेरी देखभाल की है। और सुबह शाम जब भी तुम घर में नहीं होती थी तभी नर्स को मेरी देखभाल करनी होती थी। और नर्स क्या मेरी देखभाल करेगी? वो तो कमर में सिर्फ एक बार दवा लगाती थी, तो सुबह भी लगाती थी और अपने ऑफिस से आने के बाद रात में सोने से पहले भी लगाती थी और तेल लगाती थी। तूने मेरी बहुत सेवा की, इस वजह से देख अब मैं उठकर बैठने लायक हो गई हूँ। पर देख बहू, आइंदा से ऐसी कोई हरकत मत करना जिससे मुझे या घर में किसी को कोई तकलीफ हो। और अब ये रोना बंद कर, मुझे ना तो रोती हुई अच्छी नहीं लगती। माँ, आपने मुझे माफ कर दिया। मैं बहुत बुरी बहू हूँ माँ, मेरी वजह से आपको चोट आई। हाँ, माफ कर दिया तुझे। चल अब छोड़ मुझे और जाकर मेरे लिए चाय बना। और देख 6:30 बजने ही वाले हैं, जाकर संध्या की दिया बाती कर दे, वरना फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, मैंने तुझे माफ कर दिया है, पर मेरे नियम नहीं बदले हैं तेरे लिए। आपने मुझे माफ कर दिया ना, मैं अभी फटाक से अच्छी सी चाय बना कर लाती हूँ सबके लिए। भाभी ने भी तो पता नहीं कौन सा जादू कर रखा है। पहले भैया इनकी बातें बोला करते थे और अब तो माँ भी इन्हीं की भाषा बोलती है। अगर इनकी जगह किसी और ने माँ को गिराया होता ना तो फिर तो उसकी सहमति ही आ जाती। पर पता नहीं कैसे ये औरत माँ की इतनी जल्दी माफी पा गई। मैंने तो सोचा था कि ये ड्रामा घर में कम से कम कुछ महीनों तक तो चलेगा, पर यहाँ तो सब इसके फेवर में हो गए। 4 दिन में ही सारा पासा पलट गया। पर कोई बात नहीं, अभी मैं ये खेल जारी रखूंगी जब तक कि मैं तुम्हें भैया और माँ की नजरों में गिरा नहीं देती। तुम्हारी वजह से मैंने अपनी ही माँ को चोट पहुंचवाई, तुम्हारी वजह से मेरी माँ को इतना दुख दर्द झेलना पड़ा। और तुम क्या सोचती हो सब तुम्हें माफ कर देंगे और इस घर में मैं तुम्हें खुशी से रहने दूंगी? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। माँ, थैंक यू सो मच, आपने सृष्टि को माफ कर दिया। अरे बेटा, क्यों नहीं माफ करूंगी? मैं भी माँ ही हूँ, कोई दुश्मन नहीं हूँ तुम लोगों की। हाँ, उसने मेरी सेवा ही इतनी की कि खुश होकर मैंने उसे माफ कर दिया। मैं ये सब क्या करूँ कि भैया और भाभी के बीच में दरार आ जाए और लोगों की नजर में, मोहल्ले वालों की नजर में भाभी गिर जाए। हर कोई ये कहे कि सिर्फ सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती, इंसान का कैरेक्टर भी कुछ होता है, उसके संस्कार भी कुछ होते हैं। मैं ये लोगों को बताना चाहती हूँ कि मुझसे ज्यादा संस्कारी लड़की मेरे पूरे खानदान में कोई नहीं है और भाभी तो बिल्कुल भी नहीं है। ज्यादा सुंदर होना ज्यादा अच्छा होने की निशानी नहीं हो सकता। मुझे तो ये चीज समझानी ही होगी लोगों को, पर मैं ऐसा करूँ क्या? भाभी ने तो सबके ऊपर जादू करके रखा है, भैया भी उन्हीं की भाषा बोलते हैं और माँ ने भी आज उनको माफ कर दिया। मैंने सोचा था कि ये मैटर कुछ समय तक तो चलेगा, पर सब कुछ इतना जल्दी कैसे सॉल्व हो सकता है? मुझे कुछ करना पड़ेगा। माँ जी से तो माफी मांग ली और आकाश से भी मांग ली, बस अंजू दीदी ही बची है। इनसे भी मैं माफी मांगकर इनको भी अपना बना ही लूंगी। माँ ने बिल्कुल सही कहा है, मुझे इनसे दोस्ती बनानी चाहिए। जब से मैं इस घर में आई हूँ
पता नहीं क्यों मुझे इस बात का एहसास होता है कि शायद अंजू दीदी मुझे पसंद नहीं करती, पर कोई बात नहीं, मुझे ना अपने ऊपर पूरा भरोसा है। एक दिन मैं आपको भी अपना बना ही लूंगी अंजू दीदी। अपने व्यवहार से मैं आपका भी दिल जीत लूंगी। जैसा मेरी माँ ने कहा है, मैं आपके साथ भी दोस्ती कर लूंगी और हम दोनों पक्की सहेलियां बन जाएंगी। हो सकता है आप अभी मुझे पसंद ना करती हो, पर एक दिन आप मुझे पसंद करने लगेंगी, देखिएगा। अंजू दीदी, किस सोच में डूबी हुई हैं आप? कुछ नहीं भाभी, आप यहाँ मेरे रूम में, कोई काम था क्या? हाँ अंजू दीदी, मुझे ना आपको सॉरी बोलना था। मेरी वजह से माँ जी को चोट लगी और आपका दिल दुखा। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आइंदा से मैं इस चीज का ख्याल रखूंगी कि मेरी वजह से इस घर में किसी को कोई तकलीफ ना हो। अंजू दीदी, मुझे आपसे एक बात और करनी थी। माँ जी ने और आकाश जी ने मुझे माफ कर दिया है, अब आप भी मुझे माफ कर दीजिए। और मैंने सुना है आपका दिल बहुत बड़ा है, तो आप तो मुझे माफ कर ही देंगी। इट्स ओके भाभी, पर आइंदा से ऐसा कभी मत करना कि मेरी माँ को चोट पहुँचे। मेरी माँ को जब चोट पहुँचती है ना, मुझे बहुत दुख होता है। माँ ने हम बच्चों को बहुत ही प्यार से पाला है और इस बुढ़ापे में हमें उनका सहारा बनना है, उन्हें तकलीफ नहीं देनी। जी अंजू दीदी। अच्छा अंजू दीदी, आपने मुझे माफ कर दिया, तो क्या अब आप मेरे साथ कल मार्केट चल सकती हैं? क्या है ना, मुझे अच्छी दुकानों का कुछ पता नहीं है और मुझे मार्केट से कुछ सामान लेने हैं, तो क्या आप मेरे साथ चलेंगी? मार्केट? पर आपको तो ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती ना। ऑफिस से छुट्टी लेकर आपको घूमने जाना है, पर मुझे नहीं जाना। मेरा कॉलेज है, अभी मेरे एग्जाम खत्म ही हुए हैं और मैं चाहती हूँ कि कुछ दिन मैं अपना आराम करूँ, अपनी सहेलियों के साथ घूमूं फिरूं। मुझे आपके साथ नहीं जाना। ओह, मेरे कहने का मतलब था कि अगर हो सके तो आप टाइम निकाल लीजिए, हम दोनों भी साथ में चलते हैं। आपकी सहेलियों की तरह मैं भी तो हूँ, आप मुझे ही अपनी सहेली समझ लीजिए। मैंने कल ऑफिस से ऑफ लिया हुआ है। क्या है ना कि कल इम्पोर्टेंट मीटिंग है, जिस मीटिंग में मेरा कोई काम नहीं है, तो बॉस ने मुझे कल की डेट में छुट्टी दी हुई है। तो मैंने सोचा कि चलकर कुछ मार्केट का काम निपटा लेती हूँ और माँ जी के लिए भी कुछ सामान ले आऊँ। पर कोई बात नहीं, इट्स ओके, मैं अकेली ही चली जाऊंगी। मैंने तो सोचा था कि मुझे आसान रास्ता मिल जाएगा अगर ये मेरे साथ मार्केट जाने को हाँ कर देंगी, तो इन्हें अपनी सहेली बनाने का। मानती हूँ अभी ये मुझे पसंद नहीं करती और शायद इसी वजह से मेरे खिलाफ उल्टा सीधा बोलती रहती हैं, पर चलो क्या कर ही सकते हैं। शायद ये प्लान मेरा सक्सेसफुल ना रहा हो, कोई अगला प्लान बनाऊंगी। कभी ना कभी तो अंजू दीदी मुझे अपना ही लेंगी। सोच अंजू, सोच, कुछ सोच। रुको भाभी, मैं आपके साथ कल मार्केट चलने को तैयार हूँ। क्या सच में? ये तो बेहद खुशी की बात है। कल मैंने सोचा था, कल का दिन बहुत अच्छा था, मुझे ऑफिस से छुट्टी भी मिली थी और बुआ जी भी घर आ रही थी, तो माँ जी की देखभाल कर लेंगी और हम लोग आराम से मार्केट घूम लेंगे। बहुत ही अच्छा हुआ आपने हाँ कर दी। आपने जब ना किया था ना, मुझे बहुत दुख हो रहा था। थैंक यू सो मच अंजू दीदी। और नहीं तो क्या बेवकूफ औरत, अगर तुम्हारे साथ चलने को हाँ नहीं करूंगी तो तुम्हारी जिंदगी में आग कैसे लगाऊंगी मैं? अगर ऐसे ही मैं चुपचाप बैठी रही और तुमसे खुद को दूर कर लिया तो तुम आराम से मेरे इस घर में राज करोगी और मुझे यही नहीं चाहिए बस। थैंक यू सो मच अंजू दीदी, आपने मुझे बहुत अच्छी शॉपिंग करवाई। आज तो मेरा मन ही खुश हो गया। और वो नाइट ड्रेस, वो तो कमाल की है। मैं उसे आपके भैया को पहनकर जरूर दिखाऊंगी, उन्हें जरूर अच्छा लगेगा। आप कितनी अच्छी हैं अंजू दीदी, आप हम दोनों के बारे में कितना सोचती हैं। भाभी, मुझे जो ठीक लगा मैंने आपके लिए भी खरीदवा दिया। मेरी एक सहेली की दीदी की शादी हुई थी, तो उसने अपनी दीदी की शादी में ऐसे ही नाइट ड्रेस गिफ्ट की थी, तो मैंने सोचा मैं आज आपको खरीदवा देती हूँ, आपको भी अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच दीदी। और माँ जी की पसंद की साड़ी, आपकी पसंद की ड्रेस, सब अगर आप न जाती तो मैं कैसे ही खरीद पाती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंजू दीदी। हम फिर कभी साथ में मार्केट चलेंगे, मुझे आपके साथ चलकर बहुत अच्छा लगा। लगता है आपके भैया आ गए। अरे वाह, क्या बात है, आज घर में सब बहुत खुश नजर आ रहे हैं। बड़ा ही खुशनुमा माहौल है घर का। क्या हुआ अंजू बेटा, क्या बात है? क्या है ना, आज मैं और अंजू दीदी शॉपिंग पर गए थे और अंजू दीदी ने मुझे ऐसे सामान खरीदवाए जैसे कि ये मेरी सहेली हो। मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच अंजू दीदी। आप आएंगे ना? अभी चलिए अंदर, मैं आपको भी अपनी सारी शॉपिंग दिखाती हूँ। ओके बाबा, ठीक है, पर एक गिलास पानी और थोड़ा नाश्ता वास्ता भी मिलेगा, या आज तुम्हारे शॉपिंग बैग्स देकर ही पेट भरना पड़ेगा? हाँ, अरे हाँ सॉरी, मैं तो भूल ही गई। मैं ना आज बाहर से कुछ लेकर आई हूँ आपके लिए। मोमोज लाई हूँ। चलिए जल्दी से आप हाथ मुंह धो लीजिए,
मैं गरम गरम सर्व करती हूँ। अंजू, आज तुम्हारी भाभी बहुत ही खुश है और यकीन मानो तुम सबको इस तरह खुश देखकर ना मुझे बेहद खुशी होती है। जब तो माँ और तुम्हारी भाभी तुम सब खुश होते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इंसान की सच्ची दौलत ना उसका परिवार ही होता है और मेरे लिए तो परिवार का विशेष महत्व है। मेरे ऑफिस की सारी थकान, सारा गुस्सा, सब कुछ खत्म हो जाता है जब मैं अपने परिवार को इस तरह से खुश देखता हूँ। तुम लोग हर रोज मुझे ऐसे ही क्यों नहीं मिलते? मेरी उम्र 10 साल और बढ़ जाए तुम लोगों को ऐसे देखकर। आई एम सॉरी भैया, पर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। प्लीज अगर आप बुरा न माने तो। अरे अंजू, तो इतनी बड़ी कब से हो गई कि अपने भैया के बुरा मानने की और उन्हें अच्छा बोलने की जरूरत पड़ने लगी तुझे कहने को? बोल बेटा, जो भी तेरे मन में हो बोल, जो भी तुझे चाहिए हो, कोई बात हो, जो भी हो तू मुझे खुलकर कह सकती है। मैं क्यों बुरा मानने लगा भला? बोल। भैया, मैं और भाभी आज शॉपिंग पर तो गए थे, पर पर क्या? क्या? बोल ना, क्या हुआ? भैया वो मैं आपसे कैसे कहूँ। भैया, भाभी शॉपिंग पर जब गई ना तो वो एक नाइट ड्रेस वाले की शॉप पर गई और वो शॉप वाला उनको जानता था और वो और भाभी आपस में बहुत ही हंस कर बातें कर रहे थे और भाभी ने बहुत ही बेकार सी नाइट ड्रेस ली। भैया, मैं जानती हूँ आपको मॉडर्न कपड़े शुरू से नहीं अच्छे लगते और भाभी ने तो हद ही कर दी और वो दुकान वाला भाभी से इतने गंदे गंदे मजाक कर रहा था, मैं आपको क्या ही बताऊं। और वो तो ये भी कह रहा था कि आप इसका ट्रायल कर सकती हो यहाँ पर पहनकर। भैया, मुझे सब बहुत अजीब लग रहा था। मोहल्ले की विमला काकी और सरला काकी भी वहाँ पर गई हुई थी। देखकर दोनों मुंह बना रही थी, आपस में गुपचुप बातें कर रही थी। भैया, भाभी अपनी जिंदगी में पहले चाहे जो करती रही हो, पर अब तो उन्हें ये सब नहीं करना चाहिए ना। नाइट ड्रेस, और वो भी इस तरीके से खुले में, और वो शॉपकीपर कितने गंदे मजाक कर रहा था उनके साथ। भैया, आप उन्हें समझाते क्यों नहीं? वो हमारे घर की इज्जत है। अब शादी से पहले चाहे जो करती रही हूँ, पर अब उन्हें सोच समझकर बातचीत करनी चाहिए। और दुकान वालों के साथ मजाक, आपको पता है भैया, वो नाइट ड्रेस जो उन्होंने खरीदी बिल्कुल भद्दी सी है, किसी के सामने कोई पहन कर नहीं जा सकता। और वो नाइट ड्रेस थी पूरी 1500 की और उसने भाभी को सिर्फ 500 में दे दी। अब मैं क्या ही कहूँ भैया, भाभी तो मुझसे कह रही थी कि जाओ तुम बाहर जाकर थोड़े चाट चाउमीन खाओ, तब तक मैं यहाँ खरीदारी करती हूँ। लेकिन जब सरला काकी और विमला काकी वहाँ पर खड़ी थी तो मुझसे वहाँ से उठकर जाया नहीं गया। भैया, क्या? ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा कर रही थी सृष्टि? सृष्टि ऐसा कर रही थी? भैया, वो मेरी भाभी है, मेरे घर की इज्जत है। मैं उनके बारे में कुछ बुरा नहीं बोलना चाहती, लोगों की नजरों से मैं उन्हें बचा कर रखना चाहती हूँ और मैं उन्हें अपनी सबसे अच्छी दोस्त मानती हूँ। भैया, मुझे जो लगा मैंने आपसे सब कुछ कह दिया, आप हो सके तो उन्हें समझा देना। पर भैया, मेरा नाम मत लेना कि मैंने ये सब कुछ आपको बताया है। क्या है ना भैया, बहुत ही मुश्किल से भाभी ने इस घर के लोगों को स्वीकारना शुरू किया है और अगर उन्हें पता चला कि मैं उनके खिलाफ आपके कान भरती हूँ तो वो मुझसे नाराज हो जाएंगी। भैया, मैं ये शिकायत आपसे करना नहीं चाहती थी, लेकिन आज बात सरला और बिमला काकी की है, वो पूरे मोहल्ले में बातें फैला देंगी, इसीलिए मुझे आपको बोलना पड़ा। बताओ तो जरा, मुझे मॉडर्न कपड़े पसंद नहीं है तो ये नाइट ड्रेस किसके लिए खरीदने गई थी? और वो इतने गंदे शॉपकीपर के पास क्यों गई जो इतने घटिया मजाक कर रहा था उसके साथ? और सरला काकी और विमला काकी किसी का कोई ख्याल नहीं रहा। ऊपर से मेरी बहन को जा रही थी भेजने कि जाओ तुम बाहर से चाट चाउमीन खाओ और ये महारानी अकेले शॉपिंग करेंगी। खैर, जो भी हो, ना समझ ही सही, पर मुझे समझाना होगा उसे। मेरे घर की इज्जत है वो, इस तरीके से बाहर अगर ऐसे ही उल्टे सीधे काम करेगी, बदनामी तो मेरी और मेरे परिवार की होगी ना। तुम सही कह रही हो बहन, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा नाम भी नहीं लूंगा और उसे समझा भी दूंगा। भैया, पर भाभी को ज्यादा डांटना मत। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। वाह सृष्टि, आज तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। मुझे तो मॉडर्न कपड़े पहनने का कभी कोई शौक नहीं था, पर जब से मुझे पता चला है कि उन्हें ऐसे कपड़े अच्छे लगते हैं तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ नया ट्राई किया जाए। और फिर अंजू दीदी ने सही ही कहा, वो मेरे पति हैं, कम से कम उनके सामने तो मैं ये ड्रेस पहन ही सकती हूँ। कितनी खूबसूरत है ये, उन्हें बहुत पसंद आएगी। आज तो मैं उन्हें सरप्राइज ही कर दूंगी। अरे आ गए आप, देखिए ना, बताइए ना मुझे मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। क्यों? किसी और ने तुम्हारी तारीफ नहीं की है जो तुम मेरे मुंह से सुनना चाहती हो? किसी और ने तारीफ की है? क्या बोल रहे हैं आप? अरे आपको पहनकर दिखा रही हूँ तो आपसे ही पूछूंगी ना कैसी लग रही हूँ मैं। आपको अपनी पत्नी के बारे में
कुछ तो दो चार अच्छे शब्द बोलने चाहिए। बोलिए ना, मुझे बताइए ना कैसी लग रही हूँ। घटिया लग रही हो। तुम्हें ऐसा कैसे लगा कि मैं तुम्हें इन कपड़ों में पसंद करूंगा? मैंने तुम्हें साड़ी पहनने के लिए कितनी सारी साड़ियां ला कर दी हैं, और तुम यहाँ ये नाइट ड्रेस खरीदती फिर रही हो। और इसे लेने किस दुकान पर गई थी तुम? हाँ, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे लगा मुझे इन कपड़ों में देखकर आपको अच्छा लगेगा। तुम्हें क्या लगा ना, मैं अच्छे से जानता हूँ। गई होगी वहां, दुकान वालों के सामने खड़ी होकर अपना रूप दिखाया होगा, कुछ उन्होंने तुम्हारे ऊपर अच्छे अच्छे कमेंट किए होंगे। अपनी सुंदरता का गलत फायदा उठाना तो कोई तुमसे सीखे ना। ये कपड़े खरीदने गई थी तुम मार्केट में? हाँ, कौन सी दुकान पर गई थी? वहां पर औरतें तो रही नहीं होंगी, तो ये कपड़े तुम जाहिर सी बात है दुकान वाले से खरीद कर लाई हो। शर्म नहीं आई तुम्हें ये सब करते हुए? अरे तुम्हारे खानदान का ना सही, पर मेरे खानदान का नाम है। क्यों मेरे खानदान के नाम को और मेरे नाम को मिट्टी में मिला रही हो तुम? हाँ, अब मेरा नाम तुम्हारे नाम के साथ जुड़ गया है, तो अपनी ना सही कम से कम मेरी कदर करना सीख लो तुम। और ये सब जो बेकार और बचकाना हरकतें करती हो ना, सुधार ले आओ इनमें। ये सब आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने ये कपड़े खरीदे क्योंकि नई दुल्हनें ये सब कपड़े खरीदती हैं, उन्हें अच्छा लगता है, उनके पतियों को भी अच्छा लगता है। और आप भी तो इतनी छोटी सोच के इंसान नहीं थे। ऑफिस में तो मैं भी कितनी बार मॉडर्न ड्रेस पहनकर आई हूँ, आपने कभी मुझे नहीं रोका। और आज इस नाइट ड्रेस के लिए आप इतना कुछ सुना रहे हैं मुझे। आखिर इसमें इतना खराबी क्या है? और कौन सी कपड़ों की दुकान पर सिर्फ औरतें ही होती हैं, आदमी नहीं होते? ये आपकी कैसी सोच होती जा रही है? आकाश, आप ऐसे कैसे होते जा रहे हैं? ये सोच तो नहीं थी आपकी। आप मुझसे आज ऐसी कैसे बातें कर रहे हैं? तब तक तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ जुड़ा नहीं था। अब तुम मेरी पत्नी हो, मेरे घर की इज्जत हो। अब कम से कम ये सब करना छोड़ दो। समझ में आई तुम्हारे? अब जैसे इस घर की सब घर की बहुएं रहती हैं, वैसे ही रहना सीख लो। और जाओ, ये ड्रेस चेंज करके आओ। और हाँ, एक बात और सुनती जाओ, आइंदा से तुम्हें मार्केट अकेले कभी जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जो भी सामान चाहिए हो तो मुझसे कहो। ऑफिस तुम्हें मैं ले जाकर छोड़ता हूँ, ऑफिस से घर में तुम्हें वापस लेकर आता हूँ। रास्ते में तुम्हारा कहीं निकलने की कोई जरूरत नहीं है। जहाँ घूमना फिरना होगा वहां मैं घुमा लाऊंगा तुम्हें। तुम्हें अकेले कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, और बाजार तो बिल्कुल भी नहीं। समझ में आई तुम्हारे? जाओ, ये कपड़े चेंज करके आओ। इतनी पाबंदियां तो आपने शादी से पहले मुझ पर कभी नहीं लगाई आकाश। अचानक से आपको क्या हो गया है? क्यों आप मेरे साथ इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं? मैं यहाँ इस शादी करके इस घर में आई क्योंकि मैं आपसे प्यार करती थी। हर प्यार में लोगों को आज़ादी दी जाती है, बंदिशें नहीं। बंदिशों में बंध कर प्यार नहीं होता, सिर्फ डर होता है। हाँ हाँ, जाओ, तुम मुझे ज्ञान न दो। मेरे पास ज्ञान है पहले से। पत्नी को कैसे रखते हैं वो मैं जानता हूँ। मेरी बहन आज बता रही थी। बताओ तो जरा, कल मोहल्ले में बातचीत होगी, मोहल्ले के लोग क्या कहेंगे कि मुझसे मेरी बीवी नहीं संभलती। बताओ तो जरा, जाकर वहां नाइट ड्रेस खरीदने के बहाने दुकान वालों से मजाक कर रही है देवी जी। हाँ, नहीं तो मुझे नहीं चाहिए ऐसी नाइट ड्रेस। मुझे तुम जैसे साड़ी में रहती हो वैसे ही पसंद हो। मुझे तुम्हें ये सब चोचले करवाने की जरूरत नहीं है। ओहो भाभी, अब चुप भी हो जाओ, जाने भी दो। भैया का गुस्सा ना ऑफिस की किसी बात से रहा होगा और उन्होंने आप पर निकाल दिया। जाने दो भाभी, चिंता मत करो। भाभी, भैया का मूड कभी कभी ऐसे खराब ही होता है, कभी कभी तो मुझसे भी लड़ पड़ते हैं। आप उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो। पता नहीं अंजू दीदी, पर जब से हमारी शादी हुई है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हमारे बीच जो प्यार था ना, वो हर दिन घटता ही जा रहा है। पहले जो इंसान मेरी आंखों के से दूर नहीं रह सकता था, आज वो इंसान मेरी आंखों के सामने नहीं रहना चाहता। इतना बदलाव, ये सब अचानक कैसे हो गया? भाभी, भैया ना आपको बहुत दबाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे जॉब वाली लड़की हो आप, इतना क्यों बर्दाश्त करती हो उनका? उन्हें बोल दो आप कि मैं फ्रीडम वाली लड़की हूँ, आज के जमाने की लड़की हूँ। मैं खुद अपने पैरों पर खड़ी हूँ, किसी पर डिपेंडेंट नहीं हूँ जो तुम मुझे इतना सुना रहे हो। भाभी, आप भैया को बोलो और उनसे विरोध करो उनकी बातों का। अगर आकाश शुरू से ऐसे होते ना तो मैं उनसे शादी ही ना करती। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है अचानक उनके व्यवहार में इतना बदलाव कैसे आ रहा है। पहले वो मुझे चाहे किन भी कपड़ों में रहूं हमेशा देखकर खुश हो जाते थे, और आज वो मुझे बता रहे हैं कि मुझे क्या पहनना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है अंजू दीदी, बस कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। मेरी जिंदगी में कुछ तो तूफान मचा हुआ है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये तूफानी हवाएं आ किस ओर से रही हैं। और तुम जान भी नहीं पाओगी। जब तक तुम्हें इन तूफानी हवाओं की दिशाओं का ज्ञान होगा ना, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, शायद तब तक तुम इस घर में ही ना रह पाओ। पहले तो मेरा प्लान था कि तुम्हें सिर्फ माँ और भैया की नजरों में गिराऊंगी, पर जितनी तुम बेवकूफ हो ना, उस हिसाब से मुझे लगता है कि एक दिन भैया तुम्हें खुद ही इस घर से धक्के देकर बाहर निकालेंगे। ओहो, ये अभी तक रो रही है। लगता है शायद मैंने इसे ज्यादा जोर से ही डांट दिया।
पर करूं क्या, इसकी नादानियां मोहल्ले में हमारी थू थू करवा रही थी, इसीलिए बोलना पड़ा मुझे। सोचा कि मॉडर्न ड्रेस के लिए ही मना कर दूंगा तो सारी झंझट ही खत्म हो जाएगी। और सीधे सीधे तो मैं कुछ कह नहीं सकता था, अंजू का नाम भी नहीं लगा सकता था, तो और कौन सा रास्ता था मेरे पास। पर चलो कोई बात नहीं, मनाना ही पड़ेगा अब। कब से रोई जा रही है, खाना भी नहीं खाया इसने। ओह, तुम नाराज हो क्या? अभी बात नहीं करोगी मुझसे? हाँ बोलो। सृष्टि, सृष्टि। आकाश, आप ऐसा क्यों करते हैं? हर बार मानती हूँ मेरी गलती होती है, कभी मेरी गलती नहीं भी होती है। आप हर बार मुझे इस तरह से चिल्लाकर मुझे डांटते क्यों हैं आकाश? क्यों मेरे साथ आप ऐसा बर्ताव करते हैं? आप शादी से पहले तो ऐसे नहीं थे, हमेशा अच्छे से बोलते थे, पर जब से हमारी शादी हुई है आप हमेशा मुझे इस तरह से मेरे साथ क्यों पेश आते हैं? जैसे लगता है कि मैं कुछ जानते ही नहीं दुनिया में। आकाश, आपकी नजर में सबसे समझदार लड़की थी मैं ऑफिस में, और घर में मैं सबसे बेवकूफ हो गई। आकाश, आखिर बात क्या है? हमारे रिश्ते में सब कुछ इतना कब और कैसे बदल गया? क्यों बदल गया? देखो, गलतियां तो तुम करती हो, ये तो तुम भी एक्सेप्ट करती हो, है ना? और जब गलतियां करता है इंसान तो कभी कभार इंसान के मुंह से गुस्से में कुछ ना कुछ शब्द निकल जाते हैं। शादी से पहले तुमसे गलतियां नहीं होती थी, ऑफिस में तुम कोई गलती नहीं करती थी, पर यहाँ पर हम एक दूसरे के साथ रह रहे हैं और तुम्हारी गलतियों का असर मेरे परिवार पर भी पड़ता है, इसलिए मुझे बोलना पड़ता है। और मानता हूँ कि मुझसे भी गलती हुई, मुझे तुम्हें गुस्से गुस्से में इतना तेज नहीं डांटना चाहिए था। आई एम सॉरी, आज तो मुझे माफ कर दो। आइंदा से मुझे तुम्हें कुछ समझाना होगा तो मैं धीरे से समझाने की कोशिश करूंगा, पर तुम भी मेरी बात समझो। कभी कभी तुम कुछ ऐसी नादानी कर देती हो ना, जिसकी कोई लौट कर कुछ उसका किया ना जा सके, जिसकी कोई भरपाई ना हो सके, इसलिए मुझे गुस्सा आ जाता है। खैर छोड़ो उस बात को, अब जाने भी दो। आकाश प्लीज, हमारे रिश्ते में जो भी गलत हो ना, प्लीज उसे सुधारने की कोशिश करो। मैं चाहती थी कि हमारा रिश्ता एक ऐसा रिश्ता हो जिसकी लोग मिसालें दें। मैं लोगों के लिए किसी गलत रिश्ते का उदाहरण नहीं बनना चाहती। प्लीज प्लीज आकाश, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैंने ये शादी बहुत ही मन से की है और मैं इस शादी को निभाना भी चाहती हूँ। अपने परिवार को छोड़कर तुम्हारे परिवार में आई, तुम्हारे परिवार को अपना मानना चाहती हूँ, पर तुम लोगों की भी तो कोई जिम्मेदारी है ना आकाश? कोई गलती हम दोनों कर सकते हैं, पर उसे समझदारी से हमें संभालना होगा, अपने रिश्ते को भी। आकाश, तुम्हारे प्यार के लिए ही मैंने ये शादी की थी और तुम्हारा प्यार ही मैं हमेशा पाना चाहती हूँ, तुम्हारी नफरत नहीं और ना ही तुम्हारा गुस्सा। चलो ठीक है सृष्टि, भूल जाओ इन बीती बातों को। कोई बात नहीं, हम आगे से ध्यान रखेंगे। मैं ध्यान रखूंगा कि मैं तुम पर गुस्सा होकर चिल्लाऊं नहीं, और तुम भी ध्यान रखना कि ऐसी कोई गलती मत करना जिसका असर मेरे परिवार पर पड़े। अरे माँ, क्या हुआ? आप ऐसे रो क्यों रही हैं? क्या हुआ, क्या बात हो गई? अरे बेटा, अपनी बीवी से पूछ ले, अगर इसे मैं पसंद नहीं हूँ तो मैं वृद्धाश्रम चली जाती हूँ। मेरे पास अभी भी एक सहारा है, पर इस तरीके से मेरी बेइज्जती करवाना छोड़ दे चारों ओर। तूने कहा था ना कि बाबूजी का सपना था, मैं आपके लिए हार बनवा दूंगा। तूने जिस सोनार को हार बनाने का ऑर्डर दिया था, उसे तेरी बीवी ने फोन करके मंगलसूत्र बनवा दिया। गाँव की, मोहल्ले की 4 औरतों को बैठाकर दिखाना चाह रही थी कि मेरे बेटे ने मेरे लिए हार बनवाया है। और जब डब्बा खोला तो उसमें से मंगलसूत्र निकला। मैं विधवा औरत, मैं मंगलसूत्र पहनूंगी क्या? ये मेरे दुख का मजाक क्यों उड़ाना चाहती है? क्यों मुझे ये इतना शर्मिंदा करती है? मोहल्ले की औरतें मेरे मुंह पर थूक कर चली गई। जब सोनार को मैंने फोन किया तो उसने कहा आपकी बहू ने ही मुझे ऑर्डर दिया था फोन करके कि हार की जगह मंगलसूत्र बनाकर भेजना। ये मेरी इस तरह से बेइज्जती क्यों करवाती है? पहले तो ये मुझे मनहूस मानती है, सुबह उठकर मेरी शक्ल नहीं देखती। अरे बुढ़िया हूँ मैं, विधवा हो गई, ये मेरी किस्मत ही थी। हाँ हूँ मनहूस, तभी तो मेरा बेटा तुझसे शादी कर लिया। सृष्टि, ये क्या हरकत है? मैं सच कह रही हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैं सोनार को फोन क्यों करूंगी जबकि मुझे पता ही नहीं है कि आपने उसे हार बनाने का ऑर्डर दिया है। मैं तो जानती भी नहीं थी ये बात, तो मैं उसे फोन क्यों करने लगी भला? भाभी, सोनार ने बताया है कि फोन भैया के फोन से ही आया था, तब आप झूठ क्यों बोल रही हैं? भैया के फोन से आप नहीं तो और कौन फोन करेगा? भाभी, आप ऐसा क्यों करती हैं मेरी माँ के साथ? आपको पता है, जब हम दोनों छोटे थे और पिताजी इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे, तो हमने ही माँ को समझाया था कि माँ, अच्छे कपड़े पहनो, बिंदी लगाओ, चूड़ी पहनो, माला पहनो, विधवाओं की तरह मत रहो। हमने उन्हें कितना मजबूत बनाने की कोशिश की थी, और आज आपकी वजह से उनकी सारी मजबूती खत्म हो गई। आज आपने उन्हें कमजोर कर दिया। उन बीते दिनों की उन्हें याद दिलाती जो हम दोनों भाई बहन उन्हें मिलकर भुलवाना चाहते थे। आप ऐसा क्यों करती हैं भाभी?
क्यों आप मेरी माँ को जख्म पर जख्म दे रही हैं, जबकि मेरी माँ तो आपके साथ हमेशा अच्छे से ही पेश आती हैं। आकाश मेरा यकीन करिए, ऐसी कोई बात नहीं है। आकाश आपने हाथ उठाया मुझ पर। हाँ तो और नहीं तो क्या भाभी, आपको हम लोग पसंद नहीं है, समझ में आता है। अरे आप ये क्यों नहीं चाहती कि भैया हमारा खर्चा उठाए? माँ और मेरा कोई खुशी आपको दिख नहीं जाती आपसे? आपकी तनख्वाह के बारे में मेरे भैया और मेरी माँ ने कभी आपसे कुछ नहीं पूछताछ की। आप अपनी तनख्वाह चाहे जहाँ खर्चा करो, पर कम से कम मेरे भैया को तो हमारे ऊपर खर्चा करने दो। आकाश ये क्या किया तूने? तुझे बहू पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, ये संस्कार नहीं दिए हैं मैंने तुझे। बस आकाश, हमारे बीच में जो प्यार था वो खत्म हो गया था, ये तो मुझे पता था, पर मुझे ये नहीं पता था कि हमारे बीच में नफरत पनपने लगी है। कोई बात नहीं, अब जब प्यार ही नहीं रहा तो जिस प्यार के सहारे मैं इस घर में आई थी, तो मैं इस घर में रहकर ही क्या करूंगी? मैं जा रही हूँ इस घर को छोड़कर, हमेशा हमेशा के लिए। नहीं रहूंगी यहाँ। जहाँ मेरे रहने से सबको तकलीफ है, मुझे वहाँ पर नहीं रहना चाहिए।